हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, मजे में और पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक हमने प्रीवियस सेशन में खत्म कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर पहली बार मुझे देख रहे हो, मेरा सुंदर सा चेहरा आपने पहली बार ही देखा है पूरे ब्रह्मांड में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स के ऐसे ऐसे तरीके से कॉन्सेप्ट बता बता के उस मैथ्स को, जो भूत है, उसको इस तरह से भगाता हूं कि दोबारा वो कभी नाम नहीं लेता है कि नहीं। अब आपके हाथ में, सो कीप शेयर एंड कीप सपोर्ट। जिसमें हमारा क्वेश्चन क्या करना है, हमें करना है आज क्वेश्चन में हमसे पूछा है डी की वैल्यू हमें दे रखी है 5, S9 की वैल्यू 75 और हमें A और A9 याद करना है। तो अगर ध्यान से सोचो हमारे पास एक योगफल का ऐसा फॉर्मूला है जिसके अनुसार हमें सारे वैल्यूज दे रखे हैं, परंतु A का वैल्यू हमें याद करना है। वो लास्ट में आ जाएगा एक इक्वेशन बनने के बाद। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला सर सिंपल सी बात है, आपने तो हजारों बार बताया, हमें तो याद हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, Sn = n-2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये ब्रैकेट बंद। इतना ही था। तो देखो फॉर्मूला हमारे सामने, अब हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज हैं हमारे पास, सर आपके सामने पढ़िए। देखो क्या दे रखा है हमें, d = 5 दे रखा है, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, ये होगी मार्क। S9 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 75, जिसमें n की वैल्यू हमारे पास 9 है। ये लो, है कि नहीं वैल्यू, है कि नहीं वैल्यू। सर सारी वैल्यूज पड़ी हैं, बस मजे से हमें इसको सॉल्व करना है। और ऐसा कोई यहां तुरमका है क्या जो इक्वेशन बनने के बाद उसको सॉल्व ना कर पाए? कोई तुरमका नहीं है, सारे दीपक सर के महारत ही हैं। और एक बार दीपक सर ने जो इक्वेशन बना दी, बाय गॉड सब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इक्वेशन को ब्रेक करते हैं। S9 हमें वैल्यू दे रखी है = 9/2 मंजिला ब्रैकेट 2a प्लस 9-1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 5 आ गई, और ये मंजिला ब्रैकेट बंद हो गया। खल्लास। एंड देन खल्लास, अब हम इसको कर देते वैल्यूज पुट। कलर तो चेंज करना बनता है ना सर, क्योंकि नया डिजिटल बोर्ड है, मजे करेंगे। तो S9 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 75 है। कितनी है 75, तो यहां 75 की वैल्यूज पुट कर दो। देन 9/2, और ये हमने मंजिला ब्रैकेट बनाया, देखो 2a का 2 हमें लिख देना है, 2a का 2 लिख दिया। देन प्लस 9 माइनस ये कितना होता है 8 होता है, गुणा में 5 है। और देखो 8 पंजे कितना होता है, बच्चे को भी पता है सर 40 होता है। कितना होता है 8 पंजे 40 होता है। तो अगर मैं यहाँ 40 लिख दूं तो कुछ गलत होगा क्या? नहीं होगा सर, आपने तो निकाल दिया। देन अब देखो, अब इसको मंजिला ब्रैकेट हटा लेते हैं। देन क्या हो जाएगा हमारे पास, कलर ले लेते हैं। तो देखो 75, ये क्या है इसके भाग में, तो क्या हो जाएगा गुणा में आ जाएगा, और ये ऊपर है तो सॉरी 9 लिख दिया मैंने, 2 आना चाहिए था 2, और ये इसके भाग में आ जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा 2a प्लस 40 आ जाएगा। तो देखो क्या है 75 दूना कितना होता है सर, नहीं पता तो गुणा कर लेते हैं, ऐसे तो सीखते हैं। तो 75 × 2, 5 दूनी 10 का 0, आंसर लगी 1, 7 दूनी 14, 1 15, कितना होता है 75 दूना 150। तो ये कितना आ गया, यहाँ आ गया 150/9 = 2a प्लस 40। अब देखो क्या इसमें भाग जा रहा है, भाग जाएगा क्या? तो देखो 3 अलग कलर से लेते हैं सर। तो देखो 3 तिया 9 और 3 पांजे 15, और ये 0 कितना आ गया 50 बार में गया। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो कि 50/3 बराबर 2a प्लस 40 हो गया। अब क्या करता हूं, देखो अगर ये बट्टे में है ना, 3 बट्टा में है ना, तो इसको मैं उधर मूव कर लेता हूं। तो इसको चलते अगले पेज पे चलते हैं अपने करने। तो क्या था हमारे पास इक्वेशन 50/3, क्या थी इक्वेशन थी हमारे पास 50/3 बराबर 2a प्लस 14। यही था क्या हमारे पास, यही था 50/3 बराबर 2a प्लस 14। अब थोड़ा सा इसको सिंपल करते थे, सिंपल इन द सेंस कि देखो बहुत बढ़िया बात है, कर रहे हैं पर अच्छी है ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो देखो ये 3 क्या है इसके भाग में है ना, तो अगर मैं यहां लाऊं तो ये पूरा में गुणा नहीं कर देगी क्या, कर देगी ना। तो देखो 50 बराबर इससे गुणा हुआ तो 3 दूनी 6a प्लस 4 तिये 12, 120 हुआ। तो अब देखो 50 क्या है, 50 इस तरफ प्लस का है, ये क्या है
प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 120 बराबर 6a। होएगा नहीं होएगा, होएगा नहीं होगा। अब देखो यहां तक क्या आपको समझ में आया? जी सर, हमें आ चुका है। तो अगर आपको आ चुका है तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आ चुका है। इन द सेंस देखो, अब 120 है, उसमें से अगर 50 घटाओ कितना बचता है सर? पता नहीं क्या, 0 0 गया 12, 7 बचा, कितना बचा 70। तो बताओ, अब देखो यहां जबकि बड़ा है 120 का, तो बराबर क्या आएगा, माइनस का 70 आ जाएगा, बराबर 6a। अब a को यहां पढ़ रहने दो, पढ़ रहने दो उसको साइड में, और जो है 6 वो है इसके बट्टे में आ जाएगा। तो बराबर देखो माइनस का 70 बट्टा 6 बराबर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। अब a को देखो, इसको काटो, 70 बट्टा 6 को काटो, 70 बट्टा 6, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, कितना आया 35 बटा 10, सॉरी 3 आया। देखो माइनस का आएगा, आएगा जो क्या आएगा, अब ये आया माइनस का 35 बटा 3। किसकी वैल्यू आई हमारी, ए की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू। और हमने मान निकाल लिया है ए का। तो अब तक किसी को समझ में नहीं आया तो बता देता हूं। देखो हमने इक्वेशन ली और इक्वेशन को जितना सिंपल हो सके वैसे उसको सॉल्व किया है ना। तो बेहतर रहेगा अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन लगे, पीछे से वीडियो को स्लाइड करना, वापस रिपीट मारना, आपको सबको समझ में आ जाएगा, अपनी गारंटी है। देन क्योंकि इतना बड़ा है भी नहीं, और है ना बहुत सिंपल इक्वेशंस है जिनको मैं और डीपली तरीके से समझा रहा हूं, ताकि वीक से बच्चा, अगर यहाँ 3rd क्लास का बच्चा आके इस वीडियो को देखे ना, तो वो भी यही बोलेगा सर समझ में आ गया हमें, है ना। तो यही तो अच्छी बात है दीपक सर की, है कि नहीं, है ना, कि मजे मजे में मैथ्स पढ़ाते हैं। तो देखो ए की वैल्यू जो है ना वो हमने निकाल ली थी। क्या निकाल ली थी ए की वैल्यू? ए की वैल्यू आई सर अभी निकाली हमने, -35 बटा 3। अब हमारे पास ए की वैल्यू है और हमें क्या कर लेना है, A9 की वैल्यू निकालनी है। तो A9 की वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो, एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद है तो। सर कौन सा फॉर्मूला, क्या आपने बताया है? बेटा 1000 बार बताया है मैंने। क्या बताया है कि देखो, अगर आपको A9 ज्ञात करना है, राइट, ठीक है, अगर आपको A9 A8 A7 कुछ भी ज्ञात करना है ना, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। A9 के लिए क्या रहेगा कि A प्लस 8B, बेस्ट फॉर्मूला इन द वर्ल्ड। A की कोई भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए अगर हमारे पास कुछ है ना दे रखा हो, कुछ हम में हो, है ना, तो देखो A9 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, A9 की वैल्यू कितनी है, नहीं दे रखी। तो A9 को A9 हमें लिख दिया, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी निकाली अपने, सर अभी निकाली, माइनस का 35 बटा 3। क्या निकाली, माइनस का 35 बटा 3 प्लस 8। बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डी की वैल्यू क्या थी, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, तो यहां आएगा। डी की वैल्यू हमारे पास थी 5। कितनी थी, 5 थी। तो बस यहां पर 5 रख दो, क्या आ गया 5। अब इसको सॉल्व कर लेना है। क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। तो देखो घटेगा तो नहीं, क्या करना है हमें, तो इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं। देखो माइनस का 35 बटा 3 है प्लस 8 पंजे 40, स्क्वायर जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो कर लो। तो यही कर लेते हम, 35 एकम माइनस का 35, 4 तिये 12 यानी प्लस का 120 बट्टे में 3 एकम 3, है कि नहीं, ठीक है। देन उसके बाद देखो 120 क्या है, प्लस का है, 35 क्या है, माइनस का है। तो देखो 12, यहाँ कितना बचेगा, 11 बचेगा, यहाँ आएगा 10, 10 में से 5 क्या बचेगा, यहाँ 5, और 11 में से 3 गया, तो क्या आएगा 8, कितना आएगा 85। इट मीन्स 85/3 ये आएगा। अब मुझे बताओ कि क्या ये इससे आगे कटेगा, क्या ये इससे आगे कटेगा, क्या सोच के देखो, नहीं कटेगा सर, फिर से लिख दूं मैं, है ना, ठीक है। क्या है 85/3 है, क्या ये कटेगा, नहीं सर इससे आगे तो नहीं कटेगा, कटेगा तो वो पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा। तो हमारा देखो आंसर जो सवाल है वो यही खत्म होता है। तो हमारे पास A9 की वैल्यू
ए 9 की वैल्यू कितनी आई 85/3 और ए की वैल्यू क्या आई -35/3। क्या यही था क्या हमारे पास? यही था क्या? हाँ सर, यही था। इतू सा सवाल मिनटों में सॉल्व और सब खल्लास, है कि नहीं? है ना? तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर करो, क्योंकि मैंने आई होप कि टाइमली और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पूरी मैथ्स को, जो 10th की मैथ्स है उसको एकदम पूरी घोट के पिला दूं, मुझे भी मजा आए और आपको पढ़ने में भी मजा आए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमने कुछ वैल्यूज दे रखी है। वैल्यूज क्या है कि सर ए की 2 दे रखी है, डी का 8 दे रखा है, एस एन का हमें 90 दिया गया, हमें एन और ए एन ज्ञात करना है। तो क्या ये मुश्किल होगा हमारे लिए? क्या हमारे लिए मुश्किल होगा? नहीं होगा। क्यों? सर इसने सब कुछ तो दे रखा है, बस हमें क्या याद करना है? एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला एस एन बराबर एन बट्टा 2 मंजिला ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ये ब्रैकेट क्लोज, है ना? अब मेरे ब्रैकेट थोड़े अच्छे बनने लगे हैं। अगला देखो वैल्यूज यहाँ हमारे पास सब दे रखा है। एस एन कितना दे रखा है 90 दे रखा है, तो ये 90 लिखा बराबर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, हमें ये वाला एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस बात को हमें याद रखना है। क्या रखना है? हमें याद रखना है कि यहाँ पर हमें एन की वैल्यू नहीं दे रखी है। क्या नहीं दे रखी है? एन की वैल्यू नहीं दे रखी, तो क्या हो जाएगा एन बट्टा 2 टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और ये मंजिला ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। सो देखो 90 को 90 यहां रहने देते हैं हम, है ना? कलर दूसरा लेते हैं अच्छा सा। कलर लेते हैं हम कोई अच्छा सा, ठीक है? अब देखो ये तो सेम कलर आ गया। दीपक सर क्या कर दिया आपने? ठीक है, ओके ठीक है, अब आ गया कलर। तो 90 बराबर क्या है एन बट्टा 2, उसको वैसा वैसा रहेगा। मंजिला ब्रैकेट हमने वैसा लगा दिया है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ, प्लस एन माइनस 1 है ना, तो इसको सिंपल तरीके से करते हैं। देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में तो है ही अपने, मल्टीप्लाई में तो है, तो एन को पहले 8 को पहले इस एन से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 8 से करो, जो कि हमारा बेसिक मेथड है। तो देखो 8 को एन से करो 8n माइनस 8, आया कि नहीं आया? आया सर, है ना? और यहाँ ये सर आपने ब्रैकेट भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अगर सर ने ब्रैकेट बंद किया है तो क्या हम दूसरा खोल लेंगे ब्रैकेट? बिल्कुल खोल लेंगे सर। कैसे खोल लेंगे? तो देखो ये क्या है 2, इसके बट्टा में इस तरफ क्या आएगा गुणा में आ जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये 2 अगर इस बट्टा में, तो इधर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो देखो 90 दूनी 9 दूनी 18, 18 का क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 180 बराबर क्या बचा एन ब्रैकेट में 4 प्लस 8 एन माइनस 8, ये दोनों ब्रैकेट में और ये मंजिला ब्रैकेट में। होगा कि नहीं होगा? है ना? देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो इसको अगर हटाऊं मैं तो ना यहाँ वैसे प्लस का निशान ही है ना? प्लस का निशान है, तो इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे? देखो 180 बराबर एन गुणा 4 प्लस 8 एन माइनस का 8 और ये ब्रैकेट है ना? तो देखो ये सिंपल है, ये सिंपल है, तो क्या इन दोनों में मैं आपसी विवाद चलवा दूं तो क्या है 4 प्लस 8, 8 जो है माइनस का है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 8 एन ब्रैकेट इंटू एन बराबर क्या आ जाएगा 180।
है ना। तो देखो 180 का 180 आ गया बराबर n, क्या आएगा माइनस का 4 प्लस का 8 n, और ये ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट को खोलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं भैया, 180 का 180 रख दो बराबर माइनस का 4n प्लस 8n स्क्वायर। क्या ये मैंने कुछ गलत किया अब तक, देख के बताओ, क्या मैंने अब तक गलत किया है कुछ, देख के बताओ। सही है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं हम, बहुत बढ़िया सा एक सूत्रधार करेंगे इसका। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 180 बराबर, इक्वेशन हमारे पास क्या है कि 180 बराबर माइनस का 4n प्लस का 8n स्क्वायर, माइनस का 4n प्लस का 8n स्क्वायर, ये इक्वेशन आई हमारे पास। इसको सॉल्व करना मुश्किल है क्या, मुश्किल है क्या, नहीं मुझे नहीं लग रहा। कैसे, ऐसे देखो, देखो अगर मैं इस 180 को इस तरफ ले जाऊं तो पूरा, जैसे कि ये आ गया इस तरफ, तो माइनस का 4n प्लस का 8n माइनस का 180। क्या कुछ गलत कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं क्या, है ना। और पूरी समीकरण में, पूरी समीकरण में 4 का अगर मैं भाग दे दूं तो कुछ गलत होगा क्या, परंतु पीछे चीज क्या चलेगी, पीछे ऐसा चलेगा कि देखो हमने 180 को इस तरफ किया ना, तो यहां आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस का 4n प्लस का 8n माइनस का 180। तो अगर 4 से भाग होगा तो इसका बट्टा में भी 4 आएगा और इसके बट्टे में भी 4 आएगा। तो इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं समीकरण को संतुलित करना। क्या कहते हैं, समीकरण को संतुलित करना। भाई हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, अगर तुझे 4 दिया तो तुझे भी 4 दिया, कहते हैं ना कि बराबर का हिस्सादार रखना चाहिए, बिल्कुल हमने वही रखा है ना। तो चल थी तो ये बैकग्राउंड में, पर हम सिंपली लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी देख लेते हैं। देखो है ना, चीजें समझ में आ रही तो फटाफट से क्या करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के शेयर करो, कमेंट मारो, हौसला अफजाई करो। अब देखो समीकरण क्या थी हमारे पास, ये थी। अब हमें क्या करना है, समीकरण में भाग दिया। अब समीकरण का भाग देने का मतलब बता दिया था, ठीक है ना। अब जो कैसे करेंगे, सिंपल सा आइडिया है कि भाग देंगे पूरे से तो क्या हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो ये 4 एकम 4 माइनस का n हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 2n स्क्वायर हो जाएगा, और ये 45 यानी 45 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है ना, इक्वेशन आई। इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं, और सिंप्लीफाई अगर मैं इसको कर लूं तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n प्लस का 45। और क्या ये पहली नजर वाली हमारी मोहब्बत, क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है क्या बच्चा, क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है ना, तो फटाफट से कमेंट मार के बताओ। है सर आपने क्या किया, देखो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा द्विघात समीकरण है, मैंने उनको सिंप्लीफाई किया और एक अरेंज फॉर्मेट में कर दिया, और ये हमारी द्विघात समीकरण हो चुकी है। हो चुकी कि नहीं हो चुकी, हो गई है सर। तो बस अब द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि इस n की हम ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि जोड़ करने पर क्या है, माइनस का 1 आए, और मतलब जोड़ या घटाव करने पर, और गुणा करने पर 2 और 45 यानी 45 दूना 90 आए। ऐसे करते हैं हम। हाँ तो देखो n के ऐसे 2 टुकड़े होंगे, क्या होंगे बताओ, बताओ क्यों सर, इसका 10 माइनस का 9, ये होंगे कि नहीं होंगे, ये होंगे नहीं होंगे, नहीं सर माइनस का 1 है तो संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए, माइनस का 10 होगा और प्लस का 9 होगा, है कि नहीं।
बिल्कुल ऐसा ही है, तो हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखो हम क्या कर लेंगे, हमें समीकरण को सिंप्लीफाई किया और द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे। तो 2n² माइनस का n प्लस 45 है, इसके दो टुकड़े हुए, पहला क्या हुआ माइनस का 10 हुआ और दूसरा माइनस का 9 हुआ। तो लिखो इसको, कैसे लिखोगे कि 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n प्लस का 45। क्या ये सही है कि नहीं है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। सही है सर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास समीकरण के 2n 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n प्लस का 45। तो इसके दो टुकड़े कैसे करेंगे भैया, सिंपल सी बात है, इसका अलग पेयर बना लो, अलग जोड़ा बन जाएगा इसका, और इस वाले का अलग जोड़ा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा किसके इक्वल, तो 2n² माइनस का 10n बराबर 0 ये हो जाएगा, और ये वाला हमारा हो जाएगा कि 9n प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या कॉमन लेंगे इसमें हमें कॉमन लेंगे 2n। 2n हमने क्या लिया, कॉमन लिया, देन 2n ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, और यहां हम क्या कॉमन लेंगे, यहां हम कॉमन लेंगे 9, तो यहां क्या बचेगा n माइनस 5, है ना, कि जो n माइनस 5 है, n माइनस 5 ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों सेम या फिर इक्वल ही होने चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, अब इक्वल आ गया तो दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा 2n, बीच में निशान किसका था, प्लस का था, तो 2n प्लस 9, ये आ जाएगा n माइनस 5। ठीक है, और दोनों में हमें वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे कि पहला लिखे, पहली समीकरण से, समीकरण नंबर 1 से क्या बोल रही है 2n प्लस 9 को बराबर करेंगे 0 के, तो क्या आएगा, n उधर चला गया, मतलब कि n इधर पड़ा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9/2, ये आ गई n की वैल्यू एक सिंगल, और दूसरी समीकरण में क्या आएगा हमारा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा n बराबर 5। अब इसमें समझने वाली, दिमाग लड़ाने वाली ये बात है कि सर n जो होता है ना वो पदों की संख्या होती है, तो n पदों की संख्या कभी भी बट्टा में नहीं आती, तो ये क्या होगा, ये होगा नॉट एप्लीकेबल, है ना, ये तो होगा नहीं। अब बच्चा पीछे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्लीकेबल, मतलब कि करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा, n की वैल्यू 5 आ गई, क्या आ गई, n की वैल्यू 5 आ गई। तो हमें यहाँ दिल ठोक के लिख देना है कि n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई, और n की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो बच्चा क्या हम an की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्या हम an की वैल्यू निकाल पाएंगे, जी हाँ सर हम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला है an की वैल्यू के लिए, इसकी वैल्यू के लिए, an की वैल्यू के लिए। तो देखो फॉर्मूला क्या है सर, बहुत सिंपल है बच्चा, देखो an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू हमें निकालनी है, तो an का an, a की वैल्यू कितनी है, देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा, a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 8 है, तो हमारे पास दे रखी है यहाँ a की वैल्यू बराबर 2, d की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 8, n की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी थी, 5 थी, कितनी थी, 5 थी, ये हमारी क्या है, ये हमारी वैल्यूज दे रखी है हमें। तो देखो पुट कर दो, यहाँ क्या आ गया, 2 प्लस 5 माइनस 1 गुना 8,
8 ही है ना? जी हाँ, डी की वैल्यू हमारे 8 ही है। अब देखो, अब करेंगे मजे, पार्टी करेंगे, पार्टी। पार्टी किसकी करेंगे सर? अभी जो सवाल कर रहे हैं उसकी पार्टी करेंगे। तो देखो 2 + 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4 × 8 तो बराबर 2 + 4 8 है 32 और 32 2 34। किसकी वैल्यू आ गई? ए एन की। क्या की? एन की वैल्यू आ गई। तो हमें लिखना उत्तर में, देखो अतः एन बराबर 5 व ए बराबर, सॉरी ए एन होगा ना, ए एन बराबर 34 है कि नहीं? है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, बहुत सिंपल है ना? एक बार अगर प्रैक्टिस करो, देखा जाए ध्यान से सवाल को, स्क्रीनशॉट लेके समझा जाए इसको, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, है कि नहीं? हाँ सर, मजा आएगा हम तो पढ़ने में, है ना? तो अगर पढ़ने में मजा आ रहा है बच्चों, तो इस लेक्चर को फटाफट से क्या कर दो? शेयर कर दो, धूम धड़ाका मचा दो, ताकि आनंद ही आनंद हो जाए। तो आज के इस लेक्चर को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। 2 क्वेश्चन हमने किए, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को शेयर करें, चैनल के लिंक को शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए दीपक सर के साथ और ऐसे ही पढ़ते रहिए अमेजिंग मैथ, सिंपल और साधारण तरीके से दिमाग में कॉन्सेप्ट छप जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।